श्री कृष्ण जय राधे राधे। कार्तिक मास महीने की कहानी। एक बूढ़ा था जिसके 4 बेटा और बहुएं थी। उसके घर में वाली नहीं थी। कार्तिक का महीना आया तब अपने बेटा की बहू को कहा कि मुझे कार्तिक स्नान करा दोगी क्या। तो सबसे पहले बड़ी बहू को कहा। तब बड़ी बहू बोली कि ससुर जी, मुझसे तो कार्तिक स्नान नहीं बन पड़ेगा। मेरे तो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको टिफ़िन तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है, मेरी तो बस की बात नहीं है। तो दूसरी बहू को पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। तीसरी बहू को पूछा तो उसने भी कहा कार्तिक स्नान कैसे करनी है। जब ससुर जी ने कहा बहू सुबह 5 बजे उठकर बाल्टी धो मांज करके तालाब से पानी लेकर के आना, कपड़े धोना और मेरे लिए चाय बनाना और सुबह गरम गरम खाना बनाकर भोजन बनाना करवाना मुझे। कार्तिक महीना पूरा होने के बाद ब्राह्मण भोजन करवाना। तीसरी बहू ने कहा सर्दी में कौन जल्दी उठेगा, कौन तालाब से बाल्टी भर के लाएगा, कौन साफ मांझ करके देगा। ऐसा कहकर तीसरी बहू ने भी आज मना कर दिया। तब ससुर जी चौथी बहू से पूछने लगे। चौथी बहू के पास गए और कहा मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी क्या। और ऊपर लिखे ऐसे ही नित्य सारे कर्म बताए। तब चौथी बहू ने कहा ससुर जी, मैं तो आपको ज़रूर स्नान करवा दूंगी, कपड़े धो के सुखा दूंगी, चाय दूध बना करके आपको सुबह सुबह दे दूंगी और गरम गरम खाना परोस दूंगी, बना दूंगी और जिमा दूंगी। ससुर जी तो प्रसन्न हो गए। बहू सुबह 5 बजे अंधेरे अंधेरे बाल्टी धोकर तालाब से पानी ला करके देती है, ससुर जी को स्नान करवा देती है। तब बहू धोती धो करके ओरा तार पर सुखा देती है। छोटी बहू अपने पीहर से में लाडली होने से उसको धोती पूरी निचोड़नी नहीं आती थी। वह ओरी में झरझर झरती धोती सुखा देती है। ससुर जी की झरझर धोती झरे तो धोती में से हीरा मोती गिरे। फिर बहू खाना बनाकर ससुर जी को भोजन करवा देती है। ससुर जी तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। दूसरे दिन ससुर जी के स्नान करने के बाद धोती को धो करके ओरा में आंगन में सुखा देती है। सुखाने के लिए जब जाती है तो ओरा में खूब हीरा मोती झड़े पड़े होते हैं। बहू हीरे मोती को उठाकर ऊपर रख देती है। ऐसा करते करते कार्तिक महीने की पूर्णिमा आज आई। ससुर जी ने बहू जी से कहा आज कार्तिक का महीना मेरा पूरा हो गया और मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू ने कहा आप तो ब्राह्मण को कह करके आओ जाओ, मैं तो खाना बना दूंगी और भोजन भी करवा दूंगी। ससुर जी ने बहू जी से कहा कि पहले घर वाले को भोजन करवाते हैं, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो फल नहीं होगा। बहू ने कहा ससुर जी आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगी। आप बड़े बेटा बहू सभी को बुला करके ले आओ कि आज सभी को मेरे यहाँ छोटी बहू के घर भोजन करने के लिए आना है। बेटा बहुएं बच्चे सभी बहुएं घर भोजन करने के लिए आ जाते हैं। छोटी बहू रसोई बना करके खेत में चली जाती है। ससुर जी को कहती है कि आप ब्राह्मणों को बुला करके ले आओ, आप सभी भोजन कर लेना। इतना कह करके वे खेत में चली गई। वहाँ पर भी चिड़िया बहू का खेत चुग रही थी। बहू चिड़ियाओं से बोली आओ चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़िया, भर भर पेट। वह तो चिड़िया को भी वहीं यही बोली। पीछे से जेठानी आई, सभी भोजन करके हांडी पर उल्टा ढक्कन रख देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। ससुर जी ने देखा रसोई में पीछे से कुछ नहीं बचा। देखे तो सभी हांडियाँ खाली पड़ी हैं और ढक्कन उल्टे रखे हैं। तब ससुर जी विचार में पड़ गए, बहू खेत से वापस आएगी तो क्या भोजन करेगी। इस कारण सभी हांडियाँ ढक्कन सीधे कर दिए और दामोदर भगवान को याद किया और कहा कि हे दामोदर भगवान, आप ही मेरी लाज रखना। शाम को खेत में काम करके वापस बहू घर आई। फिर ससुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण को घर वाले ने भोजन कर लिया क्या नहीं। ससुर जी डरते डरते बोले कि हाँ बहू सभी ने भोजन कर लिया, अब आप भी भोजन कर लो। मन में दामोदर भगवान को याद किया कि मैंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन बहू भोजन क्या करेगी, हांडी में तो कोई न कुछ नहीं बचा। बहू रसोई में जाकर के ढक्कन उठा करके देखती है तो हांडियों में वैसे के वैसे ही भरी पड़ी हैं। बहू ने ससुर जी को कहा आपने तो कहा था कि सभी ने भोजन कर लिया, लेकिन यहाँ से
किसी ने भी इसमें से कुछ नहीं लिया। रसोई जैसी मैंने बनाई वैसी की वैसी भरी पड़ी है। तब ससुर जी आए और उन्होंने देखा हंडिया। देख करके बहू को सारी बात साच साच बताई। तब बहू को कहा कि तुमने सच्चे मन से मुझे कार्तिक स्नान करवाया है बेटी, इस कारण दामोदर भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। और जब बहू ने भी ससुर जी की ओर में जाकर के देखा तो हीरा मोती होने की बात बताई। फिर बहू ने ससुर जी से कहा कि चलो ससुर जी, हम खेत में भी बाजरी सिट्टे भी लेकर के आते हैं। खेत में गए, बाजरी के सिट्टे भी सोने के हो गए। सिट्टा घर लेकर के आए। जेठानियाँ भी देखती हैं। देख करके जल भुन गई और कहा ससुर जी ने कार्तिक स्नान करवाने से, ससुर जी को कार्तिक का स्नान करवाने से इतना फल मिलता है तो धन होता है। तीनों बहुएं बोली अगली साल ससुर जी हम आपको स्नान करवाएंगे। ससुर जी आप हमारे साथ घर चलो। ससुर जी बोले आपको ठंडा ठंडा पानी लगेगा, आप जल्दी ना उठ सकोगी। बहुएं बोली ससुर जी हम अब की बार जल्दी से ही उठेंगी और आपको स्नान कराएंगी, आपकी बाल्टी मांझ करके आपको सेवा करेंगी, आपको चाय पिलाएंगे, आपकी धोती धोएंगी। कार्तिक मास आया, ससुर जी की धोती धो देती, लेकिन उसमें पानी बहुत रख देती। ओरा में सुखा करके आ जाती। एक बहू चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तो कोई साथ में जाती। ऐसे करते करते महीना पूरा हो गया। कार्तिक पूर्णिमा आई। ससुर जी ने कहा ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहुओं ने कहा आपकी इच्छा हो जितने ब्राह्मण बुलवा लीजिए और दान पुण्य करो। ससुर जी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। बहुओं ने ससुर जी से कहा ओरा में चलो, वहाँ बहुत हीरा मोती पड़े हैं, आपकी इच्छा हुए जितना दान पुण्य करो। बहुओं ने ओरा में जा कर के देखा तो वहाँ पर सांप बिच्छू झलिया भरी पड़ी हैं। ससुर जी ने बहुओं से बोला ये क्या किया बेटी? बहुओं ने कहा कि आपको हीरे मोती के लालच में कार्तिक स्नान करवाती थी, जिसका ये फल मिला। छोटी बहू आपको तनमन से कार्तिक स्नान करवाती थी, जिसके कारण उन्हें हीरा मोती हो गए। सभी बहुएं जाकर के छोटी बहू के पांव पकड़ करके क्षमा मांगती हैं और कहा कि ये कार्तिक माता हमें क्षमा करो। कार्तिक माता ने कहा कि पहले के हिस्से का आधा आधा धन देवरानी को देना। जब आधा धन देवरानी को दिया, सांप बिच्छू सभी गायब हो गए। हे कार्तिक माता, राई दामोदर छठो नारायण छोटी बहू पर प्रसन्न हुए, जैसे ऐसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं का साथ हुआ, जैसा वैसा किसी का मत करना। खोटी की खरी अधूरी पूरी करना। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।